देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों, जनता के मूड के लिए लगातार ग्राम पंचायतों का रुख कर रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी आसफपुर विकासखंड क्षेत्र के संग्रामपुर ग्राम पंचायत में है और संग्रामपुर ग्राम पंचायत दर्शकों वो ग्राम पंचायत है जहां पर मौजूदा प्रधान जी के द्वारा बेहतर रूप अपनी जनता जनार्दन के लिए एक विकास के तौर पर दिया गया है। दर्शकों, हम तकरीबन 4 महीने पहले भी इस ग्राम पंचायत में आए थे, जिस समय हमारी वार्तालाप विकास कार्यों को लेकर हुई थी। लेकिन आज हम जनता का मूड जानेंगे। संग्रामपुर की जो जनता है कितना वो खुश है अपने मौजूदा प्रधान जी को लेकर, पहले के कितने रिकॉर्ड इस पंचवर्षीय में तोड़े गए विकास को लेकर, और इस बार जनता का रुझान कैसा है, जनता का रुझान कैसा रहने वाला है, वो बहुत अहम हो जाता है। एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे और सभी की जुबानी दर्शकों को सुनवाएंगे। आज संग्रामपुर की जनता खुद अपने मौजूदा मुखिया को लेकर, अपने विकास को लेकर R7 भारत पर बोलेगी और पल के पॉइंट आप तक पहुंचाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? वाहिद भाई, ये बताइए, इलेक्शन भी नजदीक है, इसी के लास्ट में या 26 की स्टार्टिंग में इलेक्शन होगा। जनता का मूड जानने के लिए हम लगातार ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं और उन्हीं ग्राम पंचायतों में जाते हैं जहां बेहतर मुखिया है, बेहतर प्रधान है। आप संग्रामपुर के निवासी हैं, संग्रामपुर की जनता है। मौजूदा प्रधान जी को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर कितना खुश हैं आप? क्या मूड है आपका, क्या राय है? हमारे सहरोज नबी प्रधान जी ने बहुत अच्छा ये 4 साल के अंदर काम किया जी। गांव की गलियों से लेकर, नालों से लेकर, हमारे स्कूल से लेकर, हमारे सचिवालय से लेकर एक बेहतरीन बनाया जी। और ये 25 साल जो हमारे पूर्व प्रधान थे जी, उनके विकास के लिए 4 साल का विकास हमारा बहुत भारी हुआ। मतलब 25 साल का 4 सालों में पूरा आंकड़ा तोड़ दिया गया। पूरा आंकड़ा तोड़। और मुझे लगता है जो रुझान आप लोगों का बढ़ रहा है लगातार मौजूदा प्रधान जी के लिए, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इस बार जीत तो निश्चित है ही है, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है वोट बैंक का भी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। इंशाल्लाह हमारी कोई टक्कर नहीं है। हम तो हमारे गांव के लिए हम एक तरफा हैं और हमारे गांव की जनता बहुत समझदार है। जो 25 साल भटकी थी वो अब नहीं भटकेगी और इंशाल्लाह हम एक तरफा जीतेंगे। तो आप मानते हैं इस बार इस ग्राम पंचायत का रुख एकदम बदला है, जबकि अभी 1 साल का समय और बाकी है, 1 साल से कुछ समय जो हमारी कमियां रह गई हैं हमारे प्रधान जी वो पूरा करेंगे और आगे को मौका दिया। आज भी हमारा पूरे जिले के अंदर दूसरे नंबर पे गांव है हमारे विकास के लिए। आप सोशल मीडिया पे सब पे देख रही है, पूरा नंबर का काम है हमारे यहाँ। और कोई आपके मुद्दे या फिर और कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आप चाहते हो कि भाई ये भी होना बहुत जरूरी है ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, थोड़ा और भी मुद्दे हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे को हमारे जो नया विजन आने वाला है 26 का, वो उसमें बिल्कुल पूरे होंगे, वो पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन दर्शकों इसीलिए अपनी मुखिया को चुनती है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है और लगातार वो उन्हीं की ओर अग्रसर होते हैं, उन्हीं की ओर बढ़ते हैं जहां पर बेहतर लाभ और बेहतर विकास लोगों को मिलता है। जी, क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मैं उसके पास। भाई ये बताइए आप, शकील जी, आप कितना खुश हैं मौजूदा प्रधान जी को लेकर? इतने खुश हैं कि हम तो पाके कपड़ों से ही खुश हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बेहतर खुशी है। पहले से जो लोगों के दिलों में डर थे, खौफ थे, वो भी खत्म है और विकास भी अच्छा हो रहा है। विकास नाले भी बढ़िया बन गए और नालों के जो लोहे के जाल वही नाले थे और वही शिशी रोड थे जो पहले से प्रधान को आए। को तो हम जानते हैं पहले की बदहाली क्या थी संग्रामपुर की। अच्छा, बहुत गंदी नाली, गंदे कीचड़ में इतने पैर सनके जाते थे, हम नमाज पढ़ने जाते थे तो। लेकिन आज आज सुनता नहीं था, हमारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता था। तो आज इस बार मतलब ये इस बार तो आप देख लें आईना हो रहा है संग्रामपुर। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे बहुत भी आईना होगा। और कोई मुद्दे आप लोगों के लिए? हमारे लिए मुद्दे तो यही हैं कि जो प्रधान जी अपने सोच विचार करके और भी मुद्दे आगे कार्य करेंगे, बढ़िया कार्य करेंगे। ये फिलहाल तो अच्छा फिलहाल तो काम खुशी है, बहुत है। हाँ, खुशी इतनी है, हम तो फिर भी कहेंगे पांचों कपड़ों से खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहले से बिल्कुल सीनियर है और सीनियर के तौर पर शब्द बेहतर है कि हम इतना खुश हैं कि पहले जो विकास कार्य नहीं हो पाए दर्शकों, वो इस बार विकास कार्य कहीं ना कहीं चौमुखी विकास के रूप में देखे जा रहे हैं। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी से एक करके आज एक की जुबानी आपको सुनवाएंगे और जनता का मूड शायद इसीलिए लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। क्या नाम है आपका? आप पहले के मुकाबले इस बार कितना खुश हैं और कितने रिकॉर्ड मौजूदा प्रधान जी के द्वारा तोड़े गए विकास कार्यों को लेकर? हम इतने खुश हैं जितने 25 साल में खुश नहीं थे, जितने अब 4 साल में खुश हैं। जितने 25 वर्षों में खुश नहीं थे, जितना आप 4 सालों में खुश जी हैं। हाँ, ये बहुत और अच्छी मैं बात है। 25 साल लगातार वहीं रहा, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हुआ, किसी कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं हुआ। और सरकारी लाभ आप लोगों को 4 साल में मैं आपकी पहली बार 4 साल में इनके साथ आया हूँ। इतने काम हुए हैं कि मैं आपको कितने गिनवा नहीं सकता। प्रधान जी के बारे में एक अच्छी और जानकारी हमें मिली थी
कि इन्होंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा जनता के बीच बने रहे। इन्हें जिस वक्त आधी रात अगर बुलाओ तो अपनी गाड़ी लेकर, कोई मरीज है, कोई परेशानी है, आधी रात हाजिर होते हैं। ड्राइवर भी इनके जाता है, ड्राइवर भी बिल्कुल जाता है। बहुत अच्छी बात है। और कोई मुद्दे आप लोगों के शरीक है, आधी रात शरीक रहते हैं, किसी वक्त भी बुलाओ फौरन तैयार है। तो 26 में जीत की माला फिर से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी होगी भरपूर कोशिश करेंगे और इन्हें जिताएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक एक जनता की जुबान पर दर्शकों यही नाम है। और क्या नाम है आपका? आप इस बार आपका क्या मूड है अपने प्रधान जी को लेकर? क्या राय है आपकी और कितना आप खुश हैं इन विकास कार्यों को लेकर? बढ़िया काम कराया है, बढ़िया विकास कराया है, बेहतर विकास किया है, बहुत अच्छा विकास कराया है। एक अहम जानकारी ये भी हो जाती है, संग्रामपुर के आप निवासी हैं, संग्रामपुर की जनता है, लोग ये कह रहे हैं कि जो 25 वर्षों में कार्य नहीं हुए वो इन 4 सालों में का वो रिकॉर्ड पूरा तोड़ दिया गया विकास कार्यों का। 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है 4 साल में। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 25 साल का बढ़िया काम कराया है 4 साल के अंदर। हर सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसा काम ही नहीं हुआ है 25 साल के अंदर। पहले गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा गंदी निकलने को परेशान थे, निकलने को परेशान। चालू रहते हैं लगातार। आज संग्रामपुर चमन हो गया। यहाँ पार्क वगैरह भी बने हुए हैं और मैंने देखा कि पंचायत भवन बहुत बेहतर बन पाया है प्रधान जी द्वारा। अब काम बहुत अच्छा हुआ है, काम बेहतर हुआ है। बेहतरीन काम हुआ। बहुत अच्छी बात है। हर किसी की जुबान पर एक एक नाम और हर किसी की जुबान पर बेहतर नाम जो है बताओ क्या थोड़ा सा उड़ जाइए और मैं हर किसी की जुबानी जानने के लिए हम आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं। बढ़िया हुआ। क्या नाम है आपका? इब्ने हसन। इब्ने हसन भाई, ये बताइए आपकी क्या राय है अपने मौजूदा प्रधान जी को लेकर? कितना खुश है उनके विकास कार्यों को लेकर? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा खुश है हैं। उनके विकास कार्यों को लेकर। बहुत खुश हैं। हर सरकारी सुविधा का लाभ इनकी पंचवर्षीय में इन 4 सालों में मिला है आपको? उसमें मिला, फिर जब से ना मिला हमें, तब से नहीं मिला ना था। मिला। बहुत अच्छी, और अब सारे लाभ मिल रहे हाँ, हैं। सब ना मिला। तो इस बार जीत एक तरफा मुझे लग रही है, एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफा जीत होगी और मुझे लगता है इस बार समय भी नहीं लगेगा। भी बने हुए हैं और मैंने देखा कि पंचायत भवन बहुत बेहतर बन पाया है प्रधान जी द्वारा। अब काम बहुत अच्छा हुआ है, काम बेहतर हुआ है। बेहतरीन काम हुआ। बहुत अच्छी बात है। हर किसी की जुबान पर एक एक नाम और हर किसी की जुबान पर बेहतर नाम जो है बताओ क्या थोड़ा सा उड़ जाइए और मैं हर किसी की जुबानी जानने के लिए हम आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं। बढ़िया हुआ। क्या नाम है आपका? इब्ने हसन। इब्ने हसन भाई, ये बताइए आपकी क्या राय है अपने मौजूदा प्रधान जी को लेकर? कितना खुश है उनके विकास कार्यों को लेकर? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश बहुत ज्यादा खुश है हैं। उनके विकास कार्यों को लेकर। बहुत खुश हैं। हर सरकारी सुविधा का लाभ इनकी पंचवर्षीय में इन 4 सालों में मिला है आपको? उसमें मिला, फिर जब से ना मिला हमें, तब से नहीं मिला ना था। मिला। बहुत अच्छी, और अब सारे लाभ मिल रहे हाँ, हैं। सब ना मिला। तो इस बार जीत एक तरफा मुझे लग रही है, एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफा जीत होगी और मुझे लगता है इस बार समय भी नहीं लगेगा, सुबह सुबह जीत होना तय है, हाँ, ये बिल्कुल निश्चित है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसूल अहमद है जी। मैं संग्रामपुर का निवासी हूँ जी। और मेरे प्रधान ने इतना अच्छा काम किया। मैं 25 साल से उसको लड़ा रहा था जी। और उसने मेरे संग में हमेशा ही वसूली की जी। और जहाँ पर मैं गया तो मुझे रास्ते में छोड़कर और वापस चला जाता था। मैं अभी आ रहा हूँ, आप जाइए और इनको नाश्ता करा दीजिए। और ये ऐसे से बोल रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। इसको बहुत ही परेशान रखा इसने और गांव की इतनी बदहाली और इतना खराब माहौल कर दिया इसने कि आदमियों को गुर्गे लगा दिए। और गुर्गे लगा देने के बाद इसने कहा इसको देखो ये इनके आदमी कहाँ जा रहे हैं। मेरे ऐसा नबी बहुत अच्छा आदमी है और ईमानदार है और मेरे 25 साल से इतना लड़ाया, मगर इसने हमेशा गद्दारी करी, हमेशा और गद्दारी गद्दारी करी और तो नाले मुझे लगता है शायद उस गद्दारी का ही नतीजा दिख गया। हाँ इसने बिल्कुल 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 इसको इसकी ऐसी सजा मिलेगी। तो आप जिसकी तरफ जाएंगे, वोट तो खैर गुप्त वोट होता है, जहां भी आप वोट डालेंगे। फिलहाल विकास इस पंचवर्षीय के इन 4 सालों में बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप देख लीजिए हमारे गांव का हाल क्या हमने देखा हाँ। हमने देखा इस समय हाँ। नालियां वगैरह हाँ, सड़कें वगैरह सब बहुत साफ अच्छी एकदम। है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लग रही है और मैं ऐसा नबी को जिंदाबाद हमेशा के लिए तैयार। बहुत अच्छी बात है। जनता के बीच एक अलग जोश है और एक अलग शब्दों का भैया ने इस्तेमाल किया और बहुत अहम हो जाता है कि जनता अपने वोट को लेकर लगातार जो है अपने अपने तर्क रखते हुए, अपने अपनी राय रखते हुए बहुत अहम हो जाता है। भैया क्या नाम है आपका? आफा भाई, ये बताइए आपकी क्या राय है इस जनता के मूड में और आपकी क्या सोच है? आप कितना खुश हैं अपने मौजूदा प्रधान जी के कामकाज को लेकर, उनके काम को लेकर? हम बहुत खुश हैं। हमारे गांव में काम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ है और लड़ाई झगड़ों से दूर है इस टाइम का हमारा गांव। पहले दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा होता रहता था जी, और आज के टाइम में लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई आपस में मैटर हो भी जाता था, हो जाता था, आपस में सुलझा देते हैं। यहीं के ही उसका निस्तारण होता है।
हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो इस बार आपकी क्या कुछ राय है और इस बार का फैसला क्या कुछ रहने वाला है 26 का? देखो ऐसा नहीं जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, जिसका काम होता है या फिर जहां पर कामकाज या विकास होता है वहीं की जनता अपना खुलेआम बोलती है, वहीं की जनता निष्पक्ष बोलती है। भैया क्या नाम है आपका? जी भैया, आप एजुकेटेड भी हैं और लगातार आप भी देख रहे हैं ग्राम पंचायत, और भी ग्राम पंचायतें आपने देखी होंगी। इस बार कितने वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? हालांकि आपकी ग्राम पंचायत की जनता 25 साल का रिकॉर्ड बता रही है, जो टूट गया 4 साल। 25 साल का तो रिकॉर्ड टूटा है। और दूसरी बात यह है, 25 साल अब से 4 साल पहले जी एक दबाव की राजनीति होती थी, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। तो पहले ऐसा भी होता था कि गांव में रात को 2 बजे पुलिस आई, किसी को बेवजह उठा के ले गई। तो ये सब काम अब से 4 साल पहले होते थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। एक डर का माहौल बना हुआ था पहले। और दूसरी बात, ऑन रिकॉर्ड है, अगर मैं कोई बात झूठ बोलूंगा तो पकड़ में आ सकती है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का बिल्कुल जमाना है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि 4 साल से पहले जी 25 साल के बीच में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं गाँव के बेगुनाह लोगों पे, और अब 4 साल में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ये जानकारी आप कोतवाली से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। ये जी। दूसरी बात कि पुलिस बेवजह आना, बेगुनाह लोगों को परेशान करना, लेके जाना, तो वो ऐसे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर शांति माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा विकास की बात कर ली जाए, जो विकास कार्य इस बार हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक धरातल पर दिखाई दे रहे हैं और एक अलग ही चमक उन विकास कार्यों में है। तो मुझे लगता है यहाँ की ग्राम पंचायत में यहाँ की जनता को वो सारे बेहतर सरकारी लाभ मिले हैं जो शायद पहले मिलना चाहिए। सभी तरह के लाभ मिले हैं, आवास लोगों को मिले हैं, टॉयलेट जिन लोगों के घर का नहीं था उन लोगों को मिला है, हर तरह की सुविधा मिली है, साफ सफाई, पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज पे। स्कूल पे भी जो बच्चे पहले पढ़ते थे, स्कूल पे भी प्रधान जी देखभाल रखते हैं कि क्या वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है। जी। जाना ना स्कूल पे भी रहता है। शिक्षा सबसे पहले है गाँव की। शिक्षा सबसे तो पहले। शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया है। सचिवालय आप देख लो, या कोई भी सरकारी यहाँ पे कोई भी काम है जी, आप उसे खुद जाकर विजिट करके देख लो, कहीं भी कोई भी कमी हो तो आप बताइए और उसे प्रधान जी हमारी तरफ से पूरा करेंगे। तो 26 का विजन जब इस बार इतना कार्य हुआ है, तो जब 26 में विजयी जब ये घोषित होंगे तो मुझे लगता है वो वाला विजन एक अलग दिखने वाला है। बहुत बहुत कुछ करेंगे। देखो गांव में जो काम थे, बहुत सारे पेंडिंग काम थे गांव में, जो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, जो 25 साल से रुकी पड़ी थी, उन्हें करने में बहुत परेशानी आई हमें, क्योंकि एक बार में 25 साल के काम को समेटना बहुत मुश्किल पड़ी। बहुत मुश्किल पड़ी हुई है। तो उसे समेटा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जगह जगह गहरे गड्ढे थे, वो सब है, आपको भेज भी देंगे हम। जी जी। बहुत बुरी हालत थी गाँव की, उसको सुधारने में बहुत मुश्किल आई। अब हमने उसको सुधार दिया है, तो अब गाँव में कुछ काम तो है नहीं, अब कोई काम नहीं तो बचा। अब जो काम नहीं है गाँव में, तो काम अब मुझे लगता है वो काम होंगे जो डिजिटल आजकल शहरों में जो कार्य हैं, हाँ, वो इस ग्राम पंचायत में कार्य नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। छोटे मोटे काम हैं, जो नए मकान बने हैं वहाँ पे सीसी नहीं पहुँचा जी। है, वहाँ पे सीसी पहुँचाने की बात प्रधान जी कह रहे हैं कि हर जगह सीसी पहुँचाएंगे जी। हर जगह नाली पहुँचाएंगे, हर जगह पानी पहुँचाएंगे। बाकी कुदरत के हाथ में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे विजयी तो तय है। और जनता को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। और किसी जनता की गाँव में इस बार विजय तो तय है। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं जनता की। एक तरफा इलेक्शन है, बिल्कुल एक तरफा। आप जानकारी ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है। जनता का जोश दर्शकों बेहद हाई है और जनता तभी अपना जोश हाई करती है जब उनके मुखिया, उनके सरपंच स्ट्रांग होते हैं या फिर बेहतर विकास वो लगातार करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, एक एक करके सभी की जुबानी आपको सुनवाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा ये बताइए, आप तो सीनियर हैं इस ग्राम पंचायत के, आप कितना खुश हैं अपने मंत्री प्रधान जी को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर? कितनी खुशी है आपको और कितना बदलाव इस बार हुआ है जो पहले बदलाव नहीं हुआ? खुशी रहेंगे जब तक बाकी कुदरत के हाथ में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे विजयी तो तय है। और जनता को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। और किसी जनता की गाँव में इस बार विजय तो तय है। बिल्कुल कोई शिकायत नहीं जनता की। एक तरफा इलेक्शन है, बिल्कुल एक तरफा। आप जानकारी ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है। जनता का जोश दर्शकों बेहद हाई है और जनता तभी अपना जोश हाई करती है जब उनके मुखिया, उनके सरपंच स्ट्रांग होते हैं या फिर बेहतर विकास वो लगातार करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, एक एक करके सभी की जुबानी आपको सुनवाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा ये बताइए, आप तो सीनियर हैं इस ग्राम पंचायत के, आप कितना खुश हैं अपने मंत्री प्रधान जी को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर? कितनी खुशी है आपको और कितना बदलाव इस बार हुआ है जो पहले बदलाव नहीं हुआ? खुशी रहेंगे जब तक प्रधान जी रहेंगे। जब तक प्रधान जी है तब तक खुशी नजर आएगी। पहले
पहले के आपको लगता है तो पहले का सारा रिकॉर्ड टूटा है इस बार, इन 4 सालों में जो पहले कार्य नहीं हुए वो इस बार रिकॉर्ड टूटा है, इस बार टूटा है। बहुत तो सारी खुशी, सारी सुविधाएं आपको, सारा लाभ मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जी शमशाद भाई, ये बताइए, आप तो खैर शिक्षित है माशाल्लाह और बहुत बेहतर हो जाता है अपनी ग्राम पंचायत में। कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार आपकी कितनी बेहतर राय है और क्या राय है आप? 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 4 साल में हमारे कार्य किया है, जो कहने की आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑन स्पॉट देखिए, कार्य हुआ है। सबसे बड़ी बात मेरी प्रधान के अंदर की रही है, आप पूरे आशापुर सर्किल से लेकर आप घूमे, प्रधान जी मेरे दलाली का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल। इन 4 सालों में मेरे गांव से जो कानून व्यवस्था सुधरी है जी, और आपस में जो भी कोई छोटा मोटा जो हुआ है उसे यहीं पर बैठ के सॉल्व किया है। पहले ऐसा नहीं होता। पहले मतलब आपके सामने पहले तो ऐसा होता था, भिड़ाया जाता था। अच्छा, आप हमें भिड़ाया जाता था, दो टूक राजनीति होती थी। हाँ, जी दो टूक राजनीति। जी। तो इस बार आप तो खैर और भी शहरों में घूमते रहते होंगे, जी। बड़े शहरों में सब कुछ देखा है। इस बार क्योंकि अगर इनकी हाथों में फिर से ये नई पंचवर्षीय आती है जी। तो डिजिटल आपकी ग्राम पंचायत होगी। जो डिजिटल वर्क है उन्हें कराया जाएगा, और जो थोड़ा बहुत कार्य बचा है जी उसे देखा जाएगा। तो मैं नई उसकी बात कर जी रहा हाँ, हूँ। जी। जब नई पंचवर्षीय आएगी तो छब्बीस में नई बिल्कुल। पंचवर्षीय। जब नई पंचवर्षीय हाँ, हाथों में जी, आएगी तो जी। नया एक विजन भी होता है कि ये नया विजन जो होगा वो ये होगा कि जो कोई कार्य छूटा है जी, इन 4-5 सालों में छूटा होगा जी। वो कराया जाएगा। उसके बाद अगर है तो डिजिटल वर्क किया जाएगा। डिजिटल वर्क किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और बेहतर सोच है, और जनता जनार्दन के इस सोच के लिए बहुत अहम हो जाता है। अब सीधा प्रधान जी के फादर साहब हैं, हालांकि वो भी पूरा कामकाज देखते हैं, वो भी पूरा संभालते हैं, सीनियर हैं। और दर्शकों, जो इतनी जनता जनार्दन को हमने आपको सुनवाया वो इन्हीं का जिक्र, इनकी फैमिली का जिक्र, क्योंकि पूरा परिवार निष्पक्ष और निडर होकर अपनी ग्राम पंचायत की सेवा करना, उनके बीच में हमेशा बना रहना बहुत अहम हो जाता है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका 7 भारत पर। अभी इतनी जनता से हमने बातचीत की, तकरीबन 10 से 15 लोगों से बातचीत की, सभी की जुबान पर आपका नाम है। लोग ये कह रहे हैं कि वो 25 सालों के रिकॉर्ड आपने 4 सालों में तोड़ दिए, और बहुत अहम हो जाता है आपके लिए क्योंकि जनता का प्यार लगातार आपको मिल रहा है। जी। उसकी वजह ये है 2021 में मैंने इलेक्शन जीता है जी, और 2021 से इलेक्शन आज तक 2025 चल रही है जी। मेरा कार्यकाल रुका ही नहीं, कार्यकाल नहीं रुका है आपका। और सबसे पहला कार्यकाल था मेरा स्कूल, दूसरा सचिवालय, जी, तीसरा गांव के जो गली नाले हैं वो मैंने सब कराए हैं। सीसी मैंने करीब 25 से 30 तक कराई है। जनता बता रही थी हमें कि पहले दलदल में से होकर निकलना पड़ता था, वो बता रहे आप थे। बच्चे स्कूल के लिए नहीं निकल पाते थे। जी, ऐसा है, मस्जिदों के पास जो सीसी थी वहाँ पे पानी भर जाता था, जी, वो मैंने सब कार्य कराया, सीसी पढ़वाई। और मैंने जो ये होता है कॉलोनी जी, आवास जिसे बोलते हैं जी, वो मैंने करीब 70 आवास गवर्नमेंट ने मेरे माध्यम से जनता को दिलाए। 70 आवास, 70 और 100 लैट्रीन बाथरूम, लैट्रीन जो आती है वो 100 शौचालय। बहरहाल मेरा विकास ऐसा गया है जो उनका 25 साल में नहीं रहा, मैंने 4 साल में पूरा करा है। जनता तो फिर से आपकी मांग कर रही है, और और जनता जनता की ने बात तो ऐसी है, मतलब 80% जो है जनता मेरे साथ है गाँव में, और इंशाअल्लाह ताला 26 में दोबारा आऊंगा चल के, और भारी मतों से आऊंगा। भारी मतों से चुन के आएंगे। इस बार जब 26 में वो तो तय है, आप जीत कर आ ही रहे हैं, जब जीतकर आप आएंगे तो इस बार का, क्योंकि लोगों ने तो अपना अपना विजन बता ही दिया, आप खुद क्योंकि नींव रखते हैं नई विजन की, नई चीज की, तो आपका क्या कुछ विजन रहने वाला है 26 का? 26 में मेरा ये है, देखो मैंने 21 में इलेक्शन जीता है जी, 21 में इलेक्शन जीतने के बाद लोगों से मैंने ये वादा किया था कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा कर दूंगा जी। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री अधूरी बन गई है जी, क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, बिल्कुल, ग्राम पंचायत में नहीं है। बिल्कुल। अब 26 में मेरा ये वादा है कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री बाकी रह गई है जी, वो मैं पूरी करूंगा। कब्रिस्तान में एक कमरा बनवाऊंगा, कब्रिस्तान में जनरेटर रखवाऊंगा, कब्रिस्तान में लेटों की परेशानी जो है वो समस्या सब दूर करूंगा। और 26 में सबसे पहला टारगेट जो है मेरा कब्रिस्तान की बाउंड्री है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, क्योंकि वहां सभी को जाना है
और सबसे पहले जो बाउंड्री वॉल वहाँ की आधी हो गई है, अधूरी बची हुई है, उसे पूरा किया जाएगा। प्रधान जी ने बताया कि वहाँ एक सेपरेट रूम भी होगा, इसके अलावा वहाँ लाइट की भी सुविधा होगी। ये बहुत अच्छी और बेहतर सोच हो जाती है। सर, एक अहम सवाल ये भी है, जनता का रुख तो आपकी ओर है ही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो जनता पर लगातार, खुद ही लोगों का कहना है ये हमारा है आपका नहीं है, लगातार जो लोगों के साथ कभी उनका कोई काम नहीं हुआ, उन्हें बेवकूफ बनाया जाता था, लेकिन आपने हमेशा इनका साथ दिया। रात में उठ कर आप अपनी गाड़ी या ड्राइवर को भेजा, हमेशा आप इनके बीच में खड़े रहते हैं। ये एक मुखिया के लिए बहुत अहम पहल हो जाती है। मेरा 17 साल से मैं इन लोगों के बीच में हूँ, कोई भी काम हुआ तुरंत इनके साथ जाता हूँ, चाहे वो परेशानी हो, चाहे पुलिस की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो जी। और दूसरी बात एक ये है कि मैं ये आपको बताने से भूल गया जी, यहाँ पर 20-25 घर जो हैं जी, कुछ तो हैं हरिजनों के, जी। कुछ है जाटवों के, कुछ है पालियों के। जी। अब उनके पास जो था वो उनका शमशान घाट नहीं था, अंत्येष्टि स्थल, हाँ नहीं था उनका। और अब मैंने 2-3 दिन से उनका काम भी शुरू करा दिया, अंत्येष्टि स्थल का भी कार्य शुरू हो गया। अब जबकि मुझे लगता है तकरीबन 30 से 35 घर होंगे उन लोगों के। बस उनके मुश्किल से 30 ही घर हैं और उनका कार्य मैंने 2 दिन पहले दोबारा आऊंगा चल के और भारी मतों से आऊंगा, भारी मतों से चुन के आएंगे। इस बार जब 26 में वो तो तय है, आप जीत कर आ गए हैं, जब जीतकर आप आएंगे तो इस बार का, क्योंकि लोगों ने तो अपना अपना विजन बता ही दिया, आप खुद क्योंकि नींव रखते हैं नई विजन की, नई चीज की, तो आपका क्या कुछ विजन रहने वाला है 26 का? 26 में मेरा ये है, देखो मैंने 21 में इलेक्शन जीता है जी। 21 में इलेक्शन जीतने के बाद लोगों से मैंने ये वादा किया था कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा कर दूंगा जी। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री अधूरी बन गई है जी, क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, बिल्कुल, ग्राम पंचायत में नहीं है। बिल्कुल। अब 26 में मेरा ये वादा है कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्री बाकी रह गई है जी, वो मैं पूरी करूंगा। कब्रिस्तान में एक कमरा बनवाऊंगा, कब्रिस्तान में जनरेटर रखवाऊंगा, कब्रिस्तान में लाइटों की परेशानी जो है वो समस्या सब दूर करूंगा। और 26 में सबसे पहला टारगेट जो है मेरा कब्रिस्तान की बाउंड्री है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों, क्योंकि वहाँ सभी को जाना है और सबसे पहले जो बाउंड्री वॉल वहाँ की आधी हो गई है, अधूरी बची हुई है, उसे पूरा किया जाएगा। प्रधान जी ने बताया कि वहाँ एक सेपरेट रूम भी होगा, इसके अलावा वहाँ लाइट की भी सुविधा होगी। ये बहुत अच्छी और बेहतर सोच हो जाती है। सर, एक अहम सवाल ये भी है, जनता का रुख तो आपकी ओर है ही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो जनता पर लगातार, खुद ही लोगों का कहना है ये हमारा है आपका नहीं है, लगातार जो लोगों के साथ कभी उनका कोई काम नहीं हुआ, उन्हें बेवकूफ बनाया जाता था, लेकिन आपने हमेशा इनका साथ दिया। रात में उठ कर आप अपनी गाड़ी या ड्राइवर को भेजा, हमेशा आप इनके बीच में खड़े रहते हैं। ये एक मुखिया के लिए बहुत अहम पहल हो जाती है। मेरा 17 साल से मैं इन लोगों के बीच में हूँ, कोई भी काम हुआ तुरंत इनके साथ जाता हूँ, चाहे वो परेशानी हो, चाहे पुलिस की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो जी। और दूसरी बात एक ये है कि मैं ये आपको बताने से भूल गया जी। यहाँ पर 20-25 घर जो हैं जी, कुछ तो हैं हरिजनों के, जी। कुछ है जाटवों के, कुछ है पालियों के। जी। अब उनके पास जो था वो उनका शमशान घाट नहीं था, अंत्येष्टि स्थल, हाँ नहीं था उनका। और अब मैंने 2-3 दिन से उनका काम भी शुरू करा दिया, अंत्येष्टि स्थल का भी कार्य शुरू हो गया। अब जबकि मुझे लगता है तकरीबन 30 से 35 घर होंगे उन लोगों के। बस उनके मुश्किल से 30 ही घर हैं और उनका कार्य मैंने 2 दिन पहले चालू करा। ये दर्शकों सबसे जी आप अपनी बात मतलब मेरा ये कहने का, चाहे कोई बिरादरी हो, मुझसे महरूम कोई जातिवाद कुछ वो नहीं किया, कुछ नहीं, कोई जातिवाद नहीं। अब मेरा उनका काम चालू है, खुदाई चालू हो गई, अब कल परसों से मतलब चुनाई चालू हो जाएगी। वो भी लोग मुझसे बहुत खुश हैं। समझ सकते हैं दर्शकों, सिर्फ जो दूसरे कास्ट के या फिर जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू समाज के लोग हैं, उनके बीच भी हमेशा कोई पक्षपात नहीं किया। जबकि मुस्लिम गढ़ माना जाता है संग्रामपुर ग्राम पंचायत को, लेकिन हिंदू घर भी हैं तो उन्हें भी एक नजरिए से, एक नजर से देखा गया, एक नजर से तोला गया। अंत्येष्टि स्थल का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसे में मस्जिद तो है ही है, कब्रिस्तान भी है, मंदिर भी है और अंत्येष्टि स्थल उन लोगों के लिए देना, शायद इसीलिए दर्शकों जनता जनार्दन की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम है। इसीलिए जनता जनार्दन फिर से मौजूदा प्रधान जी को चुनने जा रही है, क्योंकि वही मुखिया अपनी ग्राम पंचायत में दर्शकों राज करता है, जो निष्पक्ष और निडर और बेखौफ होकर अपनी जनता के बीच बना रहता है और बेखौफ होकर अपनी जनता के लिए कार्य करता है। अगला जनता का मूड लेकर अगली ग्राम पंचायत से आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।